हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज हम लोग मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल के कंसेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इंटर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन of uniform magnetic field with the same kinetic energy. Find out the ratio of the radii of their circular paths. तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करते हैं सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पे सेम काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, तो हमको फार्मूला जो है लिखना चाहिए रेडियस वाला R इक्वल टू अंडर रूट 2m k इंटू QB वाला प्रयोग करना चाहिए। यस, तो अब यहां प्रोटॉन के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं। तो Rp इक्वल टू अंडर रूट 2mp k काइनेटिक एनर्जी सेम है और चार्ज प्रोटॉन के लिए क्यूपी बी भी सेम है। इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और फिर अल्फा पार्टिकल के लिए रेडियस देखते हैं। तो आर अल्फा इक्वल टू होता है अंडर रूट 2 एम अल्फा के काइनेटिक एनर्जी सेम है और क्यू अल्फा बी इक्वेशन 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 या कुछ भी, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। चलिए ठीक। तो ऐसी दशा में यहां इधर तो हो जाएगा आरपी अपान आर अल्फा बराबर इतना बटे, ये लिखिए अंडर रूट 2 एम पी के अपान क्यूपी इंटू बी बटे इतना, इसे पलट जाएगा। तो क्यू अल्फा इंटू बी अपान हो जाएगा अंडर रूट 2 एम अल्फा के। यस, ये हो जाएगा आर पी अपान आर अल्फा बराबर, तो यहां हम लोग देखेंगे अंडर रूट 2 के ऊपर है, अंडर रूट 2 के नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा। तो जो बच रहा है क्यू अल्फा अपान क्यू पी इंटू अंडर रूट में जो लोग बच रहे हैं वो एम पी अपान एम अल्फा, इतना है। अब यहां से हमको ये कंसेप्ट जानना चाहिए कि प्रोटॉन और अल्फा कण के में मास और चार्ज में क्या रिलेशन है। तो यहां से ध्यान दिया जाए। तो अल्फा कण का चार्ज जो होता है, अल्फा कण का चार्ज जैसे क्यू अल्फा बराबर होता है 2QP, मतलब अल्फा कण का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के 2 गुने के बराबर होता है। ध्यान दें, प्रोटॉन के चार्ज के 2 गुने के बराबर होता है। अल्फा कण का मास एम अल्फा प्रोटॉन के मास के 4 गुने के बराबर होता है। बस यही कंसेप्ट प्रयोग करना है आपको, और इसे आपको हमेशा जानना चाहिए कि अल्फा कण का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। अल्फा कण का मास प्रोटॉन के मास के 2 टाइम्स के 4 टाइम्स के इक्वल होता है। ध्यान दें, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुने के बराबर होता है, 4 टाइम्स। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो एक रेशियो में आ जाएगा, तो सबका कैंसिल हो जाएगा। क्यू अल्फा के स्थान पर हम लिखेंगे 2QP, प्रोटॉन का जो भी चार्ज है। अब प्रोटॉन का चार्ज है 1 प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो आप वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहां वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये रेशियो पूछा है। यस, और नीचे QP है ही है इंटू MP रहने दीजिए, और एम अल्फा का स्थान पे लिखेंगे 4MP। तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, या 2 गुणे
1/2 मतलब 1 आ गया। तो RP रेशियो R अल्फा इक्वल टू 1:1। तो 1:1 आया, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस इंटर परपेंडिकुलरली ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कंपेयर दियर काइनेटिक एनर्जीज। दूसरा पूछा गया है इफ द रेडियस ऑफ प्रोटॉन्स path B 10 centimeter, then find out the radii of deuterons and alpha particles path। तो ये 2 क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले तो पूछ रहा है हमें कंपेयर काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के। तो सॉल्यूशन में देखें तो पहले तो वीडियो रोककर सब लोग स्वयं सॉल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी Kp रेशियो Kd रेशियो K अल्फा। हाँ, यहां देखें तो इनका वो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी K बराबर QV भी एक फार्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू फार्मूला होता है QV, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो यहां प्रयोग करना है। तो प्रोटॉन का चार्ज जो होता है प्लस E होता है, तो यहां हो जाएगा EV अनुपात। अब ये ड्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम जिसे 1H2 होता है। तो यहां पे चार्ज ड्यूट्रॉन का भी वही प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। तो यहां भी हो जाएगा EV अनुपात के अल्फा, और अल्फा कण का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 2eV। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो जो यहां पे रेशियो मिल रहा है 1:1:2, तो ये मिल रहा है इनके रेशियो के अनुसार अनुपात। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम लोग दूसरा पे अब गौर करते हैं। दूसरे में एक चीज हमको ये दिया हुआ है, RP हमको दिया है, RP 10 सेंटीमीटर, प्रोटॉन का रेडियस हमको दिया है। तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए। तो चलिए प्रोटॉन का फार्मूला लिखते हैं। तो RP इक्वल टू √2mk Kp P अपॉन QP इंटू B। तो QP के स्थान पे अब मैं यहां इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज प्लस E होता है, तो वही लिख दे रहा हूं प्रोटॉन के लिए। हाँ, बहरहाल इतना हो गया। तो इसे पहला इक्वेशन मान लेते हैं, जबकि इसकी वैल्यू हमें मालूम है क्या, 10 सेंटीमीटर। अब प्रोटॉन के बाद हम चलेंगे ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन के लिए RD इक्वल टू लिखेंगे √2md KD अपॉन EB। ड्यूट्रॉन का भी चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, इसलिए वही प्रयोग किया जाएगा। अब यहां लेकिन ड्यूट्रॉन का मास है, फर्क पड़ता है। ड्यूट्रॉन के मास के लिए आपको ये करना होगा, ड्यूट्रॉन का मास जो है, क्योंकि ये ड्यूट्रॉन में ये 2 आता है, ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के 2 टाइम्स के बराबर होता है। तो ये ध्यान देना है। तो यहां हम वही चीज लिखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी में दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो यहां काइनेटिक एनर्जी भी सेम हम कर सकते हैं, या चाहे तो बाद में करिएगा, पहले एक बार लिख लीजिए, बाद में हम लोग कर लेंगे वैल्यू डिवाइड करके। या तो यही करना चाहे, निकालना चाहे तो तुरंत निकालते चलें। क्या पूछा है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, अलग अलग सबका रेडियस पूछा है। चलो ठीक है, यही सॉल्व कर लेते हैं, हटाओ। तो ये 2md के स्थान पर लिखेंगे 2mp
और केडी केपी क्या है, इक्वल है, केडी केपी इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन देखिए सेम रेशियो में आया है, दोनों सेम है, तो केडी के स्थान पे केपी हम लिख सकते हैं। और ये अपान आया, हाँ अपान ई बी आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 अंडर रूट 2 में बाहर कर ले, 2 दूनी 4 हो रहा है तो मैं 2 बाहर कर सकता हूं, लेकिन मैं 2 बाहर नहीं करूंगा क्योंकि इतने का रेडियस 10 सेंटीमीटर हमको दिया है, इतने के स्थान में मैं 10 सेंटीमीटर रख सकता हूं, इसलिए मैं अंडर रूट 2 बाहर निकालूंगा। अंडर रूट 2 इंटू 10 आ जाएगा, क्योंकि इतने का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, आरपी हमको दिया हुआ है। तो बस ये चीज यहां पे हमको करना था। तो आर डी बराबर हो जाएगा 1.414 इंटू 10 इक्वल टू 14.14 इतना सेंटीमीटर। तो ड्यूट्रॉन का रेडियस आया 14.14 सेंटीमीटर। तो इसका लाभ हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमें प्रोटॉन का रेडियस मालूम है। एक रेडियस और हमको निकालना अल्फा पार्टिकल का। चलिए देखते हैं आर अल्फा के बारे में। आर अल्फा बराबर अंडर रूट 2m अल्फा और के अल्फा बटे क्यूबी होता है। तो अल्फा का पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। हाँ ये चीज ध्यान देना है। और अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है प्रोटॉन के मास का 2 टाइम्स होता है। अभी तो वही रखने दो, क्यू अल्फा बी। तो अब जो है, अब हम सबको ये प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि इसकी वैल्यू हम रख सकें। तो चलिए देखते हैं। 2 प्रोटॉन का जो मास है वो, सॉरी अल्फा कण का जो पार्टिकल का मास है वो प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स के इक्वल होता है। तो हम यहां लिखेंगे 4 लिखेंगे और 4 हो गया mp प्रोटॉन के मास के बराबर अब लिख दे रहे हैं, 4 टाइम्स होता है। और के अल्फा इसका 2 गुना है तो मैं 2 गुना लिख दे रहा हूं, रेशियो में वो 2 टाइम्स है। तो ये 2 के पी आएगा। चलिए ये ऊपर का बात हो गया। और अल्फा कण का चार्ज जो होता है प्रोटॉन के चार्ज के 2 टाइम्स के बराबर होता है, तो ये 2e हो जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। और फिर 2e हो गया, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यस, तो इतना हो गया। तो यहां से देखिए 4 का 4 का जो होगा स्क्वायर रूट वो 2 होगा और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अंत में फिर वही बात आएगी कि अंडर रूट 2 हम बाहर ले लेंगे और अंदर बचेगा का 2mp kp अपान EB। और ये रेडियस कितना है, प्रोटॉन के रेडियस के बराबर है और ये 10 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो 1.414 इंटू 10, तो ये फिर आ जाएगा 14.14 सेंटीमीटर। तो हम यहां देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल का रेडियस और ड्यूट्रॉन का रेडियस दोनों सेम आ रहा है। हाँ यस, हाँ विद्यार्थी ये सवाल पूरी तरह हो गया है। तो इसमें एक फायदा हमें ये मिला कि हमें हमें प्रोटॉन का रेडियस पहले से दिया था, उसके आधार पर हम कंपैरिजन करके लिख दिए। एक और तरीका हो सकता है कि आप सबका तीनों का पहले लिख लीजिए, उसके बाद बारी बारी से इक्वेशन 2 में ड्यूट्रॉन वाले में प्रोटॉन से भाग दे दीजिए, इसका मालूम रहेगा तो कट जाएगा आसानी से। फिर अल्फा पार्टिकल का ये फार्मूला रखिए, फिर प्रोटॉन वाले से भाग दीजिए, डिवाइड करिए उससे, तब भी रेशियो आएगा अच्छा खासा। हाँ तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय ए हीटेड कैथोड एंड एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 kV किलोवोल्ट enters a region with uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Determine the radius of the trajectory of the electron
if field is number 1 transfers to its initial velocity, B makes an angle of 30 degree with the initial velocity. Yes. तो एक बार इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करना है, एक बार मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर 30 डिग्री पर इंटर करना है। दोनों दिशाओं में रेडियस आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, और इलेक्ट्रॉन का मास हमको दिया हुआ है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी की सहायता से पहले वेलोसिटी निकाल लेना चाहिए। देखते हैं। यस, तो K इक्वल टू EV होता है, या K का स्थान लिख सकते हैं mv² इक्वल टू EV। हाँ, तो V इक्वल टू हो जाएगा √2EV अपॉन m। यस, तो चलिए पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 2 × 10⁻³ वोल्ट। हाँ, ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10⁻31 इतना है। 2 दूनी 4, 16 चौका 64 अपॉन 9। चलिए 10 को पावर के देखिए कितना होता है। तो 31 हो जाएगा, प्लस में 34 34, उसमें 19 निकालना है, 15 प्लस 15 हो रहा है। 10 पावर 15, तो मैं इसे 10 पावर 14 कर दूं और एक 10 जो है इसका दशमलव हटाने में व्यय हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकल आ रहा है, 64 का 8 निकल आ रहा है, 9 का 3 निकल आ रहा है, 14 का 7 निकल आ रहा है। तो बहुत साफ कैलकुलेशन हो गया। 8/3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो वो इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी से इंटर करेगा वो हमको पता चल गया है। अब एक एक केस का हल करेंगे। जब इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है, तो V इक्वल टू रेडियस R1 इक्वल टू mv परपेंडिकुलर अपॉन QB। तो यहां इलेक्ट्रॉन है तो ये लिख सकते हैं। तो अब यहां कैलकुलेशन करना है, वैल्यू रखना है सब। m इलेक्ट्रॉन का मास है 9 × 10⁻31 और परपेंडिकुलर वेलोसिटी आपका ये आया है, ये चीज 8/3 इंटू 10⁻7 बटे देखते हैं E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया। और B हमको दिया है 0.15 टेस्ला। 8/3 ऊपर था तो वो नीचे हो जाएगा। हर वाला ये नीचे आ ही जाएगा, जो बटे 3 है वो नीचे चलाएगा। हाँ, तो इसी का कैलकुलेशन करना है। तो ये देखिए 4 दूनी 8, 4 चौक 16 इतना हो रहा है। तो 2 से तो, अरे तो पूरा कट रहा है। 2 दूनी 4, 0.2 हो रहा है यहाँ पे 0.2। तो ये देखिए ऊपर 9 केवल मिल रहा है हमको और नीचे मिल रहा है यहाँ 15 दूनी 30। तो 15 तियां 45, 45 दूनी 90। हमें लगता है शायद ये मिल रहा है हमको, क्योंकि यहाँ 3 अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे दशमलव है। तो इस टाइप का केस है कुछ, तो 0.09 ही काफी है इसके लिए। हाँ, अभी पता चल जाएगा। और 10 का पावर देखिए कितना है 19 7 26 हो गया। हाँ, 10⁻⁻5 19 7 26 अगर हो रहा है तो ये यहाँ पे बचेगा। 26 घटेगा, 26 4 30, 31 5 हो गया। अब देखिए, अब 100 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना
ऊपर हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो ये 10 घाते -3 हो जाएगा, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, कट गया। तो बहुत सुंदर सा आया है ये। R1 इक्वल टू आया है 10⁻³ मीटर। R1 मतलब आ गया किसका, पहले वाले केस में जब परपेंडिकुलर इंटर करता है तो इतना आता है, और अब की बार बी वाला जो कह रहा है हमसे, दूसरा आंसर बी वाला जो है 30 पे इंटर करता है तो R2 रेडियस हो जाएगा, MV परपेंडिकुलर अपॉन EB, ये तो मेन फार्मूला होता है। अब की बार यहां आएगा V परपेंडिकुलर का स्थान पे अब की परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा तो हो जाएगा MV sin 30 अपॉन EB। आप बताइए क्या चेंजिंग होगा, कोई चीज चेंजिंग नहीं होगा। वेलोसिटी अब भी रखा जाएगा, मास अब भी रखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन अब भी रखा जाएगा, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड अब भी रखा जाएगा, और sin 30 मान कितना होता है 1/2। तो इतने की कैलकुलेशन तो हम लोग कर चुके हैं, ये आया तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू sin 30 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर का रेडियस हो जाएगा। वो पहले वाले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री पर एंटर करता है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट V sin 30 लिया जाएगा। तो यही आया, तो आप इसे कहां भी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल कह रहा है ए न्यूट्रॉन, ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एन अल्फा पार्टिकल enter a region of constant magnetic field with equal velocities। सभी इक्वल वेलोसिटी से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज along the inward normal to the plane of the paper। the tracks of the particle are shown in figure relates the tracks to the particle। तो ये फिगर दर्शाया गया मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है पेपर के, और यहाँ ट्रैक दर्शाया गया, एक C है, ये D है, ये A है, ये B है। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये यहाँ पे बताना है। तो पहले इस पर गौर किया जाए, इस पर देखते हैं। तो ये तो इस पर जो है मैग्नेटिक फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट किसको नहीं हुआ है, न्यूट्रल चार्ज पे नहीं होता, इसका चार्ज 0 होता है। तो Q इक्वल टू 0, देखिए Q इक्वल टू 0, जब Q 0 हो तो फोर्स 0 होगा। तो यहां कहेंगे ट्रैक C करस्पॉन्ड टू न्यूट्रॉन। यस, तो पहला जवाब ये आपको एक चीज मिल गया। सी जो है क्या दर्शाता है, सी न्यूट्रल है, वो किसी की तरफ क्या होता है, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो फोर्स नहीं है, इस पर कोई फोर्स नहीं कार्य करेगा, ये सीधे निकल जाएगा। तो ट्रैक सी करस्पॉन्ड्स न्यूट्रॉन। ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा देखते हैं जो सबसे अलग है। ये तो न्यूट्रल था, ये पहले देख लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ये निगेटिव है, क्योंकि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल ये पॉजिटिव है, दोनों ये जहां रहेंगे एक ही तरफ रहेंगे, ये भी हमको ध्यान देना है। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, जो फोर्स का मेन फार्मूला हमारा ये है वेक्टर F इक्वल टू Q इन ब्रैकेट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉन पर गौर करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो है अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, ये दोनों देखिए एक ही डायरेक्शन में है। तो ये तो ऐसे पता चल रहा है कि ये अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो उल्टा व्यवहार करेगा, डी पर देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इसकी वेलोसिटी ऐसी है। तो वास्तव में देखिए कौन उल्टा व्यवहार, इसका फोर्स देखते हैं। डी वाले पर एक बार गौर करते हैं। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये नीला वाला पेन है, ये अंदर की ओर, और ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी V क्रॉस B करना है, V क्रॉस B हमको करना, V क्रॉस B इधर करेंगे।
तो इसके लिए फोर्स इधर कार्य कर रहा है और ये जा रहा है इधर, तो जाहिर है कि ये कौन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है। जैसे वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा माइनस ई, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी, तो ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव चार्ज जब रहेगा तो जाहिर फोर्स यही वाला उल्टा कार्य करेगा। तो जो जिधर थंब कार्य करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका फोर्स होता है निगेटिव चार्ज वाले का। तो ये इसके लिए हम कहेंगे ट्रैक डी करस्पॉन्ड्स कौन, इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले जवाब में कहेंगे ट्रैक डी करस्पॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें, तो ये उल्टा बिहेवियर कर रहा है। हाँ यस, और जबकि ये देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये आपका वेलोसिटी हो गया। हाँ, तो जब वी क्रॉस बी लगाएंगे तो थंब क्या है, नीचे की ओर कार्य करेगा। जब भी वी क्रॉस बी लगाएंगे तो थंब अंगूठा नीचे की ओर कार्य करेगा। तो ये दोनों पॉजिटिव वाले के लिए हो जाएंगे। जिधर इसका सेंट्राइपिटल फोर्स कार्य करेगा उसी तरफ ये है भी वास्तव में, तो जाहिर है दोनों पॉजिटिव के लिए है। तो यहाँ पर पॉजिटिव में चार्ज जो है प्रोटॉन और कौन है, अल्फा पार्टिकल है, दोनों पॉजिटिव है। अब इसमें देखना है कि ए वाला किसका है और बी वाला किसका है। तो अब तो इसके लिए जो है रेडियस का ज्ञान होना चाहिए, वो सबको देखना पड़ेगा प्रोटॉन के लिए। तो चलिए आरपी बराबर एम पी वी अपॉन क्यू बी प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन का तो ई होता है, ई भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम वेलोसिटी से इक्वल वेलोसिटी से परेश करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। किसका रेडियस बड़ा है किसका छोटा है ये आपको देखना है। हाँ चलिए कंपैरिजन करते हैं आर अल्फा में एम अल्फा वी अपान अल्फा का चार्ज जो है, चलिए अल्फा का चार्ज क्यू अल्फा इंटू बी कर देते हैं ये। अब देखिए कौन बड़ा है, इसको रहने दीजिए। अब आर अल्फा को थोड़ा और सुधारिए प्रोटॉन के टर्म में, तब देखते हैं कौन बड़ा आएगा रेडियस। तो एम अल्फा, प्रोटॉन का मास जो है, अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स के बराबर होता है, तो 4m p रख दिए हैं। वी तो सेम है। अब देखिए अल्फा कण का जो चार्ज है प्रोटॉन के चार्ज के 2 टाइम्स के बराबर होता है, 2e b। तो क्या आ रहा है, दो दूनी 4, 2mPv 2rp आ रहा है, आर अल्फा बराबर। तो यहां से आपको ये पढ़ रहा है कि अल्फा कण का रेडियस जो है ज्यादा होगा, तो यहां कहेंगे बी वाला ट्रैक बी करस्पॉन्ड्स अल्फा पार्टिकल और ट्रैक ए करस्पॉन्ड्स प्रोटॉन। तो यहां से ये बात कंफर्म होगी। अरे भाई अब इसके रेडियस में 2 टाइम्स से गुणा कर 2 टाइम्स करेंगे तब जाके अल्फा के रेडियस के बराबर होता है। तो ज्यादा रेडियस वाला अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, कम रेडियस वाला आपका प्रोटॉन हो जाएगा। तो ध्यान दे, तो ये हर चीज का जब डायरेक्शन से हम कंपैरिजन करते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, तो वहां हम देखते हैं ये दोनों संगत पाए गए और ये अपोजिट पाया गया। जब हम राइट हैंड थंब अपोजिट पाया गया तो अपोजिट वही कार्य करता है जिसका चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये न्यूट्रॉन के लिए हो गया, और ये अल्फा पार्टिकल ये वाला प्रोटॉन के लिए हो गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 5वां सवाल देखा जाए और आज का आखिरी सवाल। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इनटू ए रीजन हैविंग ए परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b विद d। यहां पे ये विड्थ है, चौड़ाई है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ विथ डी।
फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन थीटा ऑफ द पार्टिकल एज इट कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई चार्ज पार्टिकल है, उसका मास m और ये q है। यहां पे देखिए एक d चौड़ाई में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। यहाँ चार्ज कोई परपेंडिकुलर इंटर करता है, तो ये वाला केस हो जाएगा। v वेलोसिटी से इंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो ये v क्रॉस b करेंगे, ये v है, ये v क्रॉस b करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो कार्य करेगा वो ऊपर की ओर कार्य करेगा। जब ऊपर की ओर कार्य करेगा तो जाहिर है कि इसी टाइप के एक मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसे सर्कुलर शेप में ले आता है, तब वो सर्किल में बनाता है। तो सर्किल यहां से सर्किल का शेप बनाना शुरू किया, लेकिन यही डी विथ में है केवल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहीं तक ये सर्किल बनाएगा, इसके बाद खत्म। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है नहीं तो वहां सर्किल नहीं बनेगा। जो v वेलोसिटी से यहां इंटर किया था v वेलोसिटी से बाहर चला जाएगा। यस, तो जाहिर है कि इसका ये सर्किल इसका सेंटर कहीं यहां पे मिलेगा। अब ये यहां से थीटा का एंगल बनाएगा, यहां से ये थीटा बनाएगा। तो यही इतनी सी बात है। तो ये थीटा आपको ज्ञात करना है। इसकी विथ d दिया है तो ये भी d हो जाएगा। और ये सर्किल का ये क्या होगा, ये वाली चीज जो है सर्किल का रेडियस होगा, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये सब सर्किल के रेडियस हुए। तो जो इसका फार्मूला है R इक्वल टू क्या, mv अपान qb, यही फार्मूला है। और v परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी v दिया हुआ है तो v हमने रखा है। अब इसमें डेविएशन एंगल पूछता, फाइंड द एंगल ऑफ द डेविएशन थीटा ऑफ द पार्टिकल एज इट कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो ये थीटा है तो ये वाला भी क्या है, थीटा है। तो ये थीटा चाहिए, तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डी अपॉन हाइपोटेनियस। रेडियस r मान के चल रहे हैं, ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है। r हमको कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो जाहिर का आंसर में वो चीज नहीं होना चाहिए, r को हटाना होगा। तो चलिए हटाते हैं। डी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डी रहेगा, r के स्थान पे ये वैल्यू आपको लिखनी होगी mv अपान क्यू बी। ये अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर चला जाएगा, तो डी क्यू बी अपान एम वी, ये साइन थीटा बराबर है। तो थीटा बराबर यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स डी क्यू बी अपान एम वी। तो यही चीज वो हमसे पूछ रहा था कि वो कितना एंगल बनाए, सेंटर से कितना एंगल होगा, वो ये हमसे डेविएशन एंगल पूछा था। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फेसबुक पे हो, जो हमारे करीबी हों, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो जो है वहां पे वीडियो को शेयर कर दें। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।